राम राम हरियाणा। मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वीओएफ हरियाणा। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि कुछ एक सटीक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंची है। लगातार कुछ दिनों से मैं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर जो क्रॉस वोटिंग है उसको लेकर आपके साथ जुड़ी हुई थी। आपको लगातार उस बारे में जो भी अपडेट्स थी वो देती आ रही हूँ। या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। क्रॉस वोटिंग के बाद अब तक जो चर्चा हो रही थी वो क्रॉस वोटिंग की हो रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद अब कैंसल वोटों को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। और सबसे दिलचस्प बात इसमें ये रही है कि इस बार ये चर्चा सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि बीजेपी के एक कैंसल वोट को लेकर हो रही है। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा ना कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो यहाँ पर अब एक वोट कैंसिल होने की कीमत तो बीजेपी बखूबी इस समय पे जान रही होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल होना ही इस पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा। क्या जहां मैंने कहा था कि हर तरफ कहीं ना कहीं भूचाल आया हुआ है राजनीति में, जब से हरियाणा का राज्यसभा चुनाव हुआ है, और मैं लगातार आप लोगों को इससे जुड़ी हुई अपडेट देती आ रही हूँ। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो सामने ये आता है कि आखिर ये पूरा का पूरा प्रकरण और मामला क्या है, और कैसे कैंसल वोटों ने पूरे चुनाव का जो गणित था वो ही बदल डाला। आइए इसको एक बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वोटिंग के दिन की टाइमलाइन की, यानी कि जिस दिन वोट पड़े। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई। तकरीबन 10 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना वोट डाला। दोपहर तक तेजी से वोटिंग होती रही और लगभग 1 बजे तक 68 वोट डाले जा चुके थे। अब शाम 4 बजे तक सभी 88 वोट डाले गए, लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। काउंटिंग तुरंत शुरू नहीं हो सकी। 3 आपत्तियों के चलते मामला अटक गया और चुनाव आयोग को भी इसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार रात 10 बजकर 31 मिनट पर काउंटिंग शुरू हो पाई। अब आते हैं वही अपने अहम मुद्दे पर कि आखिर वो मुद्दा था जिसको लेकर आज हम आपसे जुड़े। आज का मुद्दा है वही कैंसिल वोट की, जिसकी वजह से एक वोट कैंसिल होने की वजह से जहां बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार थे सतीश नांदल, उनको हार का सामना पड़ा। वोटिंग के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के 4 वोटों पर आपत्ति जताई। कारण था बैलेट पेपर पर डॉट यानी कि एक छोटा सा निशान होना, जो पूरी तरीके से नियमों के खिलाफ माना जाता है। इसी के लिए जांच के दौरान एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आया। वहीं पर जब ये पूरा का पूरा प्रकरण हो रहा था, जब बीजेपी लगातार कांग्रेस के 4 जो वोट थे उनको रद्द कराने की मांग कर रही थी, वहीं पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसको लेकर के इस पूरे जो चुनाव है उसका गणित ही बदल गया। बीजेपी के ही एक वोट पर वैसा ही डॉट पाया गया। मतलब जो जिस तरह के डॉट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो रही थी, वही ऐसा एक डॉट भी बीजेपी के एक उस पर वोट पर पाया गया। बस फिर क्या था, कांग्रेस ने यहीं से पलटवार करना शुरू कर दिया और उस वोट को भी कैंसल करने की मांग रख दी। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लेते हुए कांग्रेस के 3 और बीजेपी के एक वोट को अमान्य घोषित कर दिया। इसके अलावा कांग्रेस के एक और विधायक का वोट सीक्रेसी लीक होने की वजह से भी वो रद्द कर दिया गया, यानी कि टोटल कांग्रेस के 4 वोट रद्द हुए और बीजेपी का एक वोट रद्द किया गया। यानी कि कुल मिलाकर कैंसिल वोटों का खेल दोनों तरफ से ही खेला जा रहा था। अब लेकिन ये जो वोट कैंसिल का जो सबसे ज्यादा असर पड़ा वो पड़ा बीजेपी पर, क्योंकि एक वोट कम होने से निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल की हार हो गई। और अब यहाँ राजनीतिक विश्लेषकों की अगर राय ली जाए, उनका क्या कहना है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी कोई राजनीति के जब चुनाव होते हैं तो उसमें विश्लेषण जो करते हैं उनकी जो ज- राय होती है वो काफी अहम मानी जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी इस बार चुनावी मैनेजमेंट में पीछे रह गई है। पार्टी को अपने विधायकों पर जरूर पूरा भरोसा था, लेकिन यही आत्मविश्वास उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी बन गया। ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस को घेरने के चक्कर में एक अनुमान लगाया जा सकता है इस चीज को लेकर कि कांग्रेस को घेरने के चक्कर में बीजेपी इस बार खुद ही फंस गई है और एक छोटी सी तकनीकी गलती उन पर भारी पड़ गई।
अब करते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर, जो पहले से ही काफी आक्रामक नजर आ रही थी। पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर जरूर अपनी सख्ती शुरू की। अभी तक जहां 4 नाम शामिल थे, जिसमें शैली चौधरी, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इस्राइल, रेनू बाला, वही जर्नैल सिंह भी इस समय रतिया से विधायक जो है उनका नाम भी अब पूरी तरीके से सामने आ गया। मतलब पूरे 5 विधायक थे जिनके क्रॉस वोटिंग के नाम सामने आ रहे हैं। अब संकेत साफ दिखाई देते हैं कि जो विधायकों पर कार्रवाई इस बार जरूर की जा सकती है। कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी अनुशासन से कोई भी किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जिनकी वजह से जो वोट है वो कैंसिल हुए, उन पर भी अब एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल उठाते हैं, अब सवाल यही सामने आता है कि आखिर कांग्रेस सरकार इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है। इसके पीछे का एक कारण ये भी माना जा सकता है, सिर्फ एक नहीं, कई मुख्य वजह मैं आपको इसकी बताती हूँ कि आखिर कांग्रेस सरकार अपने विधायकों पर इस तरह से सख्ती क्यों कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो तो जीते ही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि एक जीत जरूर हुई है, लेकिन आपसी जो कलह थी वो बिल्कुल सामने आ गई। तो पार्टी का हाईकमान जो है इस समय इतनी सख्ती क्यों दिखा रहा है, वो इनकी पीछे की जो वजह है वो ये कहा जा सकता है कि पार्टी अपने विधायकों को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि लाइन से हटकर वोटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी वजह ये भी सामने आती है कि हाईकमान को अपनी साख बचानी है, क्योंकि उम्मीदवार राज्यसभा का चयन सीधे शीर्ष नेतृत्व करते हैं, तो उसके लिए भी उनको ये सख्त कदम उठाना पड़ा। तीसरा है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव जहां पार्टी अभी से अनुशासन को मजबूत करना चाहती है। चौथी वजह ये भी हो सकती है कि हरियाणा कांग्रेस में मौजूद गुटबाजी को कंट्रोल करना चाहती है, और ये पूरी तरीके से इसको देखना चाहती है कि जिस तरह की कलह, अंदरूनी कलह इस समय पर देखने को मिल रही है कांग्रेस में, उससे कहीं ना कहीं बचाव हो सके, या उनसे थोड़ा सा पार्टी को अनुशासित किया जा सके, इस तरह से भी है। पांचवी एक और चीज ये भी मानी जा सकती है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर कहीं ना कहीं इस बात का भी दबाव बना रही है। ये नहीं कि ये पूरा मामला सिर्फ वोटिंग का नहीं, बल्कि सियासी मैसेज और पावर बैलेंस करने का भी है, कि किस प्रकार से जब पार्टियां अपने कदम उठाती है अपने ही विधायकों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये एक उन सभी के लिए सबक होना जरूरी है जो पहले से अपने मन में कोई ऐसी इच्छा या मन में कोई ऐसी बात लेकर बैठे हैं जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को और नुकसान होता है। अब अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी की ओर से इस कैंसल वोट पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और यहाँ भी इसकी जो चुप्पी है उस पर भी कई बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस समय पर बीजेपी चुप क्यों है, क्योंकि एक वोट की ही गलती से पूरा चुनावी नतीजा बदल गया। अंत में बात यही है कि हरियाणा का ये राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहा, बल्कि ये दिखाता है कि राजनीति में एक एक वोट भी कितना अहम है, और कैसे छोटी सी तकनीकी चूक के कारण बड़े राजनीतिक नतीजे तय हो जाते हैं। इसी का जीता जागता नजीर जो सामने पेश हुई वो इस समय राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली, कि आखिर अगर एक वोट वो शायद कैंसिल ना हुआ होता तो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल इस समय जीत का सहरा अपने सर सजा रहे होते। हो सकता है कि ये भी जो भी नतीजे सामने आए हैं उससे नतीजा कुछ और होता। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस समय पर एक अलग असमंजस में यहाँ पर बैठी हुई है। एक तरफ विधायक हैं तो दूसरी तरफ जीते हुए कैंडिडेट्स भी हैं, उनको भी देखना है। आने वाले चुनाव में भी दोनों ही पार्टियां अपने आप को मजबूत किस प्रकार करती हैं, ये तो फिलहाल देखना ही होगा। अब देखना ये है कि कांग्रेस की अनुशासनात्मकता कितनी बढ़ी, क्या मोड़ लेती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, और बीजेपी इस पूरे मामले में कब और कैसे और क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है। तब तक मेरी नजर बनी रहेगी हरियाणा की तमाम खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए VOF हरियाणा। नमस्कार।